सभी भक्तों को जय माता की। आशा करते हैं सभी भक्त मंगलमय होंगे, खुश होंगे और आनंदित होंगे। तो सबसे पहले भक्तों, आजकल गुप्त नौ दुर्गे चले हुए हैं, तो सभी भक्तों को गुप्त नौ दुर्गे की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ साथ भक्तों देखो, जैसा कि कहा गया है कि साधना का समय, इस समय गुप्त नौ दुर्गे हैं, तो साधना का विशेष महत्व माना जाता है। जो भी भक्त, जो भी गद्दीधारी, जिनको गद्दी दी हुई है, आसन लिए हुए भक्त हैं, उनके लिए कहा जाता है इस समय अगर वो किसी साधना को करना चाहते हैं, साधना में नील लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत उत्तम समय ये माना गया है। गुप्त नौ दुर्गों की साधना के लिए कहा जाता है कि अगर ये साधना रात्रि के समय में की जाए, देर रात्रि से की जाए, तो इसका सहस्त्र गुना फल हमें प्राप्त होता है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि भक्तों, जैसे कि अगर आप किसी महाविद्या, वैसे तो जैसे कहते हैं आम्बुपाची, कामाख्या गुवाहाटी में ऐसा आम्बुपाची का पर्व भी चलता है, और इस समय की गई साधना का हमें फल भी मिलता है और वो साधना हमारी पूर्ण भी मानी जाती है। इसके साथ साथ देखिए, अगर कोई हम साधना करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपने भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था कि 11 लड्डू और 11 जोड़े लौंगे लगाकर और एक जनेऊ और एक पान गणेश भगवान को अर्पण करके भगवान गणेश से अपनी इच्छा के लिए, यानी अपनी इच्छा यानी अपनी साधना के लिए प्रार्थना करें कि हम जो भी कार्य करें उसकी श्रेष्ठ, उसमें सफलता हमें प्राप्त हो। उसके बाद कहा जाता है भक्तों, तो सबसे पहले उसके बाद अपने घर के इष्ट कुलदेवी और कुलदेवता, जो हमारे घर के प्रभुत्व स्वामित्व माने जाते हैं, हमारे घर के देव, यानी जिनका हमारे घर में सर्वोच्च उच्च स्थान माना जाता है, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। उनको विनम्र निवेदन करना चाहिए, उनके नाम का एक घी का दीपक जलाकर उनसे प्रार्थना, चावल दिए के नीचे एक कटोरी में चावल के ऊपर स्वास्तिक बना के और उस पर एक दिया जलाना चाहिए। तब अपने घर के इष्ट से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा ये काम जो करना चाह रहे हैं उसका हमारे सफलता मिल जाए। अब इसके बाद कहा जाता है भक्त, जैसे हर कोई भक्त अपने अपने हिसाब से साधना और करना चाहता है, अपने अपने सद्भक्ति करना चाहता है, तो हर साधना का अलग नियम कहा गया है। जैसे अगर आप भैरव की साधना करना चाहते हो तो भैरव के लिए कहा जाता है इतवार, यानी रविवार का दिन सर्वोत्तम माना जाता है। इसके लिए अगर आप साधना में लीन रहना चाहते हैं तो भैरव के शनिवार के दिन आप संकल्प करेंगे। थोड़ा अगर व्रत रख सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भैरव मंदिर में जाकर एक दिया जलाएं और 21 मुट्ठी उड़द और चौमुखी दीपक किसी भैरव मंदिर में जाकर अर्पण करें और प्रातःकाल उठने पर थोड़ा दूध अपने ऊपर से उतारकर किसी श्वान यानी कुत्ते को पिलाएं और उसके बाद भैरव साधना में लीन हो जाए। साधना में लीन होने के लिए देखिए कहा जाता है भक्तों, पहले कंबल, अगर कंबल ये काले रंग का हो तो ज़्यादा उत्तम माना जाएगा। उसके बाद कमर में पटका भी काले ही रंग का बांधना चाहिए। मस्तक में काला तिलक होना चाहिए। इसके बाद जिस जगह पर आप साधना कर रहे हैं तो उसके 4 कोने अपने बांध लेने हैं। चारों कोनों में एक एक नींबू और एक एक दिया, छोटा दिया सरसों को तेल का जलाना चाहिए और मध्य स्थान पर, यानी कि श्रेष्ठ स्थान पर जहाँ पर आपने भैरव की प्रतिमा रखी, उस जगह पर चौमुखी दीपक में 7 दाने उड़द के और 1 जोड़ा लौंग का डालना चाहिए। इसके साथ साथ एक पेठे के 4 टुकड़े, पेठे की मिठाई जैसे बाजार में मिलती है, उस पेठे की मिठाई के 1 पीस के 4 पीस बनाकर उस दिए के समक्ष रखने चाहिए। उसके बाद भैरव की साधना में लीन हो जाना चाहिए। माँ माही ने चाहा तो आपका ये भैरव सिद्ध होगा। लास्ट में हम इसके भैरव के नाम की आहुतियाँ दीजिए। आहुति में केवल सरसों का तेल और मिर्च करें या गोले का हवन करें तो उत्तम माना जाएगा। अंत में अगर आप क्रोध भैरव साधना चाहते हैं तो उसमें आप मदिरा वगैरह का पांदी, मदिरा की आहुति भी आप डाल सकते हैं। अगर आप शांत भैरव करना चाहते हैं तो आपको मदिरा वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल आपके जाप करने से और शांत हवन करने से वो भैरव आपका सिद्ध हो जाएगा। इसके साथ साथ भक्तों, जैसे कि कहा जाता है कोई भक्त अगर काली की भक्ति करना चाहता है, काली को साधना चाहता है, तो काली भी देखिए अलग अलग प्रकार की काली होती है। तो इस समय जैसे आम्बुपाची का पर्व चलता है तो इस समय रौद्र काली को साधना विशेषकर माना जाता है, लेकिन रौद्र काली का जो रूप होता है वो बहुत भयानक होता है। हर किसी के बस की बात उसको साधना नहीं होती है। तो इसके कहा जाता है कि इसके साथ साथ अगर आजकल लक्ष्मी की साधना की जाए तो अति उत्तम माना जाता है। गुलाब के फूलों के ऊपर दिया जलाइए और स्वास्तिक, हल्दी का स्वास्तिक बनाकर लाल वस्त्र का कपड़ा आसन में लेकर
एक गुलाब के फूल की माला रखकर उसके ऊपर लक्ष्मी का यंत्र, लक्ष्मी यंत्र के द्वारा उसकी साधना चालू करनी चाहिए। और इसके साथ जो भक्त काली की साधना चाहते हैं तो उसके लिए कहा जाता है भक्तों, जैसे कि सप्तमी यानी कि 25 तारीख रविवार के दिन सप्तमी पड़ रही है, तो इस दिन भक्तों को षष्ठी से एक टाइम का भोजन, षष्ठी से एक टाइम का भोजन करना है। वो भक्त जो साधना करना चाहते, उसको साधना चाहते हैं, उसके लिए एक समय का भोजन षष्ठी से स्टार्ट हो, और सप्तमी में व्रत रहेगा, महामाई का अर्धरात्रि में जाप रहेगा, चौमुखी दीपक रहेगा, एक थाल में थोड़ा चावल रखेंगे, 1.25 किलो चावल, उसमें 5 प्रकार के फल रखें, उसके बाद लौंग, इलायची, एक पान का पत्ता, साथ में एक दिया रखें, और माँ की कुछ भेंट अपनी इच्छा अनुसार रखें, माँ का 16 श्रृंगार। उसके बाद महाकाली के जाप करना चालू करिए। चाहे तो आप बीज मंत्र ले लीजिए, चाहे जैसे कि बीज मंत्र में कहा जाए ओम दुम दुर्गाए नमः भी आपका बीज मंत्र माना जाता है ओम। और अगर आप कालिका मंत्र करना चाहते हैं ओम कालिकाए नमः भी कर सकते हैं, या फिर ओम एम ह्रीम क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो का भी जाप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अष्टमी के दिन ये आपका पारायण होगा। उसके बाद एक छोटा सा अगर आप हवन करेंगे तो इसका ये आपकी साधना सिद्ध होगी, और महामाई का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके साथ साथ भक्तों, वैसा तो कहा जाता है दैनिक जीवन है, हमें इस समय अच्छे विचार, अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि हम देखिए प्रति जो भूलोक है या हम कर्म करने के लिए आए हैं, और अगर हमारे यहाँ कर्म अच्छा होता है तो हमें उसका शेष गुना फल भी मिलता है, और अंत में मरने के उपरांत हम लोग मोक्ष को जाते हैं। वो हमारे मोक्ष में जाने की प्रक्रिया हमारे कर्म पर ज़्यादा डिपेंड करती है। इससे कहा जाता है कि इस समय जिस योनि में इस समय आपने जन्म लिया है, कितनी योनियों को भोगकर आपने मनुष्य रूप धारण किया हुआ है, तो सत्कर्म करिए, अपने से द्वारा जितना हो सके सेवा करिए, जीव जंतु की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, माता पिता का आदर करिए, बड़ों का कहना मानिए, किसी से गलत व्यवहार नहीं करिए, किसी अपशब्द मुँह से मत निकालिए, सादा में लीन रहिए। बस यही हमारी मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है भक्तों। इसके साथ साथ आगे के दरबार में फिर मिलेंगे। चलिए आगे, तब तक माँ भगवती दरबार से एक बार फिर से सभी भक्तों को गुप्त नवदुर्गा की हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं भक्तों। जय माता की।